नमस्कार। राय विचार पर आपका स्वागत है। जिस तरह से हमारे देश के नौजवान जंतर मंतर पर अपनी मांग पे लेके अड़िग बैठे हुए हैं और सरकार भी अड़िग है, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई रास्ता निकलने वाला है। वैसे तो हमारे युवाओं की डिमांड बिल्कुल ही सही है, लेकिन मोदी सरकार और उसके मंत्रियों में इतनी अहंकार है कि उनको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे देश के युवाओं को रोज़ पुलिस, आरएएफ और सादे वर्दियों में जो लोग घूम रहे हैं उनसे बुरी तरह से पिटाई खानी पड़ रही है। मैं अपने युवाओं को ये बताना चाहता हूँ कि अहिंसा में बड़ी शक्ति होती है, इसलिए आप अहिंसा के साथ अपने डिमांड पे रहें। किसी भी पुलिस वाले पे हाथ न उठाएं। सारा देश देख रहा है कि पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। गोदी मीडिया उनके साथ ज़रूर रहेगी। वो चाहे जितना भी गलत करे, सरकार चाहे जितना भी गलत करे, गोदी मीडिया उनके साथ रहेगी। उनका भोंपू बनकर आपके विरुद्ध एक एक प्रोपेगेंडा चलाना उनका काम है। मुझे पूरा यकीन है कि मोदी सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं देंगे और न ही मोदी सरकार उनसे इस्तीफ़ा लेने वाली है। तो ऐसे में हमारे युवाओं को क्या करना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि अब आपको देश के हर क्षेत्र में घूमकर सिर्फ शिक्षा पे ही नहीं, देश में जितनी भी कमियां हैं, देश में जितने भी सुधार हो सकते हैं, उस पे युवाओं के साथ डायलॉग करने की ज़रूरत है। देश को बताना है, देश के युवाओं को जगाना है कि हमारी आवश्यकताएं क्या क्या हैं, देश में क्या क्या होना चाहिए जो सरकार नहीं कर रही है। क्योंकि यहाँ रोज़ बैठकर समय बर्बाद करने से बढ़िया है कि अपने आगे के कार्यक्रम को उसी तरह से तय करें। अब आपको दूसरी बात यह है कि जब भी कोई गोदी मीडिया आपको भीड़ में दिखे, आप उसके खिलाफ कोई गलत काम न करें। ये तो सरकार के दलाल हैं ही, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पूरी तरह से बेशर्म लोग हैं। उनके साथ सब संवाद करें, उनको संवाद में इतना जलील करें कि वो जब रात को सोने जाएं तो शायद उनकी आत्मा जाग सके। उन लोगों को भी लगे कि नहीं, हम कहीं ना कहीं गलत हैं, लेकिन वो डर के मारे कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम सरकार के खिलाफ बोले तो हमारी नौकरी चली जाएगी, और नौकरी चली जाएगी तो हमारे फिर बच्चे कहाँ से पलेंगे। तो ये उनकी मजबूरी है। वो भी चाहते होंगे कि सरकार जाए, हर कोई चाहता है कि सरकार जाए, लेकिन एक जो डर अंदर पैदा कर रखा है, वो डर उनको बोलने नहीं देता। तो आप लोग कृपया, आपके पास जंतर मंतर पे जो भी गोदी मीडिया जाए, उनके खिलाफ कोई भी गलत काम न करें, न कोई नारे लगाएं, उल्टा बिठाकर उन्हें पानी पिलाएं, चाय पिलाएं और उनके साथ संवाद करें। उनसे पूछें कि 12 सालों में आपने युवाओं के लिए क्या क्या कार्यक्रम किया है। युवाओं के रोज़गार पे, देश के पर्यावरण पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे आप लोगों ने कितने कार्यक्रम किए अपने स्टूडियो में। उनको इतना जलील करें कि वो अपने गिरेबान में झाँक कर अपने ही किए काम को रात में सोते समय सोचें। दोस्तों, मेरा तो ये कहना है, इस तरह से अब बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। 2026 आधा गुजर ही चुका है। अब चुनाव आने में सिर्फ 1.5-2 साल रह गए हैं। तो अभी से आप लोग इकट्ठा होइए और पूरे देश में युवाओं को जोड़िए, उनको, उनके माताओं पिताओं को बताइए
भ्रष्टाचार पे बात कीजिए, शिक्षा पे बात कीजिए, स्वास्थ्य पे बात कीजिए, पर्यावरण पे बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए, रोजगार पे बात कीजिए, किसान पे बात कीजिए, जवान पे बात कीजिए। सरकार का अहंकार तभी खत्म होगा जब यह सत्ता से जाएगी। आपने आज देखा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है इन लोगों को सुनने का। सुप्रीम कोर्ट हमारे संवैधानिक संस्थाओं में से एक है, जहाँ पे लोग जाके अपने न्याय की बात करते हैं। अगर न्यायालय ही, सुप्रीम कोर्ट ही जब किसी बात पे नज़रअंदाज कर दे तो फिर लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए आप लोग एक बार पुनः विचार करें, इस आंदोलन को चाहे तो ख़त्म करें, क्योंकि वो सुनने वाला तो है नहीं। ये तो 100% सत्य है कि मोदी सरकार आपकी मांग को नहीं मानेगा, वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा नहीं लेगा, गोदी मीडिया आप पे इल्ज़ाम लगाती रहेगी। कोई कहता है चाइना से फंड आ रहा है, कोई कहता है अमेरिका से फंड आ रहा है, उनका तो ये काम ही है। तब आप लोगों का फिर दिशा तय कीजिए कि क्या करना है आगे। ऐसे बैठे रहने से कुछ होना जाना नहीं है। ये सरकार गूंगी बहरी है, ये सुनने वाली नहीं है। अब दिल्ली पुलिस आरएफ के अलावा आज सुना है आईटीबीटी बीपी भी जंतर मंतर पे लगा दी गई है। तो आप लोग अपने हिसाब से अपना दिशा निर्देश करें, और जितनी जल्दी हो, अगर सरकार ना माने तो सोनम वांगचुक की जो ज़िंदगी है वो प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री अमित शाह से बहुत ही कीमती है। उस कीमती जान का ध्यान रखते हुए कोई जल्द डिसीजन लें और आगे की कार्रवाई उसी हिसाब से शुरू करें, और अपने प्रदर्शन को अहिंसा का शक्ति दें। अहिंसा में बहुत बड़ी शक्ति होती है। सम्राट अशोक भी बहुत से युद्ध जीते, बहुत मारकटाई की, लेकिन जब कलिंगा युद्ध में उन्होंने देखा तो उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, हिंसा के रास्ता छोड़कर अहिंसा में आ गए। अंग्रेज भी बहुत लोगों की जान ली, बेरहमी से कुटाई करते थे, इतने बेदर्द थे कि हमारे लाखों लोगों को अपने जान गंवानी पड़ी। लेकिन गांधी के अहिंसा ने उसको भारत जाने पे मजबूर किया। अहिंसा में बहुत बड़ी ताकत है, शक्ति है। तो अपने प्रदर्शन को अहिंसा के साथ करें, हिंसा का बढ़ावा न दें। हो सकता है कुछ नौजवानों में पुलिस की पिटाई देखकर या उनके साथ जो सफ़ेद कपड़े में पिटा लोगों ने महिलाओं के साथ जो किया उसको देखकर उनमें गुस्सा आ जाता हो, लेकिन आपको अपने गुस्से पे काबू पाना है। मीडिया देख रही है, गोदी मीडिया नहीं, जो यूट्यूब चैनल वाले और निष्पक्ष जो हमारे चलाने वाले छोटे छोटे पत्रकार हैं, वो सब कुछ दिखा रहे हैं। चिंता ना कीजिए, समय आने पे सबका हिसाब होगा। तो आप लोग अपने अगले कार्यक्रम को तय कीजिए। सोनम वांगचुक जी का जो अनशन है उसको ख़त्म करवाइए, और अपने भविष्य के कार्यक्रम को बनाते रहिए। देश सरकार के खिलाफ आने वाले चुनाव में जब तक इनको पराजित नहीं किया जाता तब तक इनका अहंकार ख़त्म नहीं होगा। तो आप लोग उसी हिसाब से अपना कार्यक्रम तय कीजिए, और मैं तो कहूँगा कि आप लोग जल्द ही कोई निर्णय लें, ताकि रोज़ रोज़ का बच्चों की जो पिटाई होती है बहुत ही दर्दनाक है। छोटे छोटे लड़कियों पे बेरहमी से डंडे चलाना देख रहे हैं सब लोग। तो आप लोग अपनी रणनीति तैयार करें और इस अनशन और प्रदर्शन को बंद कर आगे की सुधि लें। उम्मीद है जल्दी ही आप लोग कुछ ठोस निर्णय पे पहुंचेंगे। जय हिंद।